हेलो गाइस, मेरा नाम पूजा साहू है और आप मुझे सीएमए वॉरियर्स पे सुन रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 तक किए थे। इस लेक्चर में क्वेश्चन 4 और 5 करेंगे। क्वेश्चन 5 जो है वो बिल्कुल आपके क्वेश्चन 4 के जैसा ही है। इसमें सिर्फ दो मटेरियल में दो वेरिएंट है और इसमें आपको 3 वेरिएंट है। तो क्वेश्चन 4 मैं करा देती हूँ और क्वेश्चन 5 जो है वो आप खुद करेंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करिएगा, मैं आपको इसका सॉल्यूशन वहाँ पे दे दूँगी। ठीक है, चलिए आइए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट मिक्स प्राइस एंड यूसेज वेरिएंस। जब आपको मिक्स बोल देगा ना, आपको मैंने क्या बोला था पहला कि जब आपको कॉस्ट प्राइस यूसेज बोलेगा तो सिर्फ आपको वही 3 निकालना है। पर अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ बोलेगा वरायंस कैलकुलेट कीजिए तो आपको फिर पांच तरह का वरायंस निकलता है मटेरियल में, वो पांचों कैलकुलेट करना है। और अगर आपको इस जगह पे मिक्स बोलेगा ना तो आपको फिर पांचों कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको सब कुछ दे दिया है, कुछ भी नहीं करना है आपको। मटेरियल भी दे दिया है, मटेरियल ने ए बी सी दे दिया, स्टैंडर्ड भी दे दिया, आपको एक्चुअल भी दे दिया, क्वांटिटी रेट टोटल दे दिया है। ठीक है, जो हम लोग अपना फॉर्मेट, आपको एक से ज़्यादा अगर रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपना फॉर्मेट फॉलो करते हैं। तो फॉर्मेट हम लोग का ये है। ठीक है, आप देख लीजिए। पहला हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल का रेट लिखते हैं। तो रेट में क्या है, एक्चुअल का रेट है 365, दैट इज 365। क्वांटिटी क्या है 5, 10, 15, जो वही लिख दिया है हमने। इसका एक्चुअल में ये जो टोटल है वो टोटल आ गया आपका यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से स्टैंडर्ड का आपका लिख लिया 10, 20, 20 रेट लिख लिया, अमाउंट लिख दिया। ठीक है, ये कॉलम मैं आपको बताऊंगी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकालना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में यही नया है। बाकी इससे पहले वाला क्वेश्चन में हमने एक बार भी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी शायद निकाला था, क्वेश्चन नंबर 2 में निकाला था। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसको फिर से हम लोग निकाल लेंगे। इसको अभी रहने देते हैं, कुछ टाइम के लिए होल्ड करते हैं, बाकी इसको देखते हैं। इसको स्टैंडर्ड का ए में जो सोचे थे आपने 20 लगेगा, लगा कितना 30, सॉरी सोचे थे 20 और लग गया कितना 15, तो 5 आपका कम लगा है तो फेवरेबल हो गया है। उसी तरह से बी में 60 सोचे थे, 60 लग गया है। सी में 120 सोचे थे और 75 लगा है, मतलब कम लगा है, 45 फेवरेबल। टोटल फेवरेबल कितना हो गया 50F। इसका टोटल कर लीजिए, इसका टोटल कर लीजिए, इसका टोटल कर लीजिए, इसका टोटल कर लीजिए। पहले हम लोग अब क्या निकालेंगे, मटेरियल यूसेज वरायंस। मटेरियल यूसेज वरायंस में क्या होता है फॉर्मूला, जिसका होगा वरायंस उसका लेंगे डिफरेंस। तो वरायंस किसका है, यूसेज का। तो यूसेज का डिफरेंस, यूसेज मीन्स क्या, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी का डिफरेंस क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। और रेट जब कभी भी किसी से मल्टीप्लाई करते हैं, रेट क्या होता है हम लोग का, स्टैंडर्ड होता है, तो स्टैंडर्ड ले लिए। और बाकी आप फॉर्मूला पुट कीजिए। ए में 10 - 5 2, इसी तरह से आप तीनों करेंगे तो आ जाएगा 10F। 10 सोचे थे 5 लगा तो फेवरेबल हो गया। 20 सोचे थे 10 लगा, फेवरेबल हो गया। 20 सोचे थे 15 लगा, फेवरेबल हो गया। टोटल मिला के कितना हो गया 70 फेवरेबल। अब क्या, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, जिसका होगा वरायंस उसका लेंगे डिफरेंस। तो ये प्राइस का वरायंस है तो प्राइस का डिफरेंस ले लिया, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, एक्चुअल क्वांटिटी से। तो एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिए। स्टैंडर्ड प्राइस अपना क्या हो गया, स्टैंडर्ड प्राइस 236 और एक्चुअल प्राइस क्या हो गया 365। ये ले लिया आपका, ये क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिए एक्चुअल क्वांटिटी से। 2 सोचे थे 3 लगा, एडवर्स हो गया। 3 सोचे थे 6 लगा, एडवर्स हो गया। 6 सोचे थे 5 लगा, फेवरेबल। ये करके आपका आ जाएगा 20। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हम लोग का यही जो 50 निकाले थे ना, यही आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है। बट फिर हमको निकाल के वेरीफाई कर लेते हैं एक बार कि यही सही है या नहीं है। तो फिर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हो जाएगा मटेरियल यूसेज वेरिएंस प्लस मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल यूसेज कितना हो गया 70F, मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना हो गया 20A। तो दोनों को करेंगे तो दोनों में से वैल्यू किसका ज़्यादा है, फेवरेबल वाला का, तो फेवरेबल का साइन आ जाएगा। 70 - 20 तो 50 आ जाएगा, 50। अब आपको मटेरियल मिक्स वरायंस, नेक्स्ट आपको क्या निकालना होता है, मटेरियल मिक्स वरायंस। मटेरियल मिक्स वरायंस में फॉर्मूला आपका क्या होता है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। देखिए मिक्स आप निकाल रहे हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पे डाल देंगे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, पहले लिखेंगे तो माइनस जो करेंगे वो एक्चुअल माइनस करेंगे, और रेट हमेशा स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई होता है, ये तो पहले से ही पता था हमें।
तो अब आते हैं रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। रिवाइज जो एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल होता है ना, टोटल अपना क्या है एक्चुअल क्वांटिटी का, देखिए डायग्राम में अपना जो टेबल बनाए थे 30 को बांट देना है स्टैंडर्ड का रेशियो में। तो स्टैंडर्ड का टोटल कितना हो गया 50, 10 डिवाइडेड, ए का क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 50। कैसे, तो 10 ये ले लिए और 50 ये हो गया। तो इसको इस 30 को डिवाइड कर देंगे 50 से, और फिर ए के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बी के लिए 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सी के लिए 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने किया है वही चीज़, 30 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 50, फिर इस तरह से आपका निकल गया। तो ये आपका वही चीज़ आ गया यहाँ पे 66 12 यूनिट, ये आपका रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गया। ठीक है, अब आपका यहाँ पे मटेरियल मिक्स वेरिएंस का आपका फॉर्मूला क्या होता है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू, ठीक है, आपका फॉर्मूला पता है आपको, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी की जगह पे आप लिख दीजिए 6 12 12। एक्चुअल क्वांटिटी आपको पता ही है, एक्चुअल क्वांटिटी क्या है आपका 5 10 15, फिर उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देना स्टैंडर्ड रेट से, जो कि है 2 3 6, और ये निकालने के बाद 6 सोचे थे 5 आया फेवरेबल, 12 सोचे थे 10 आया फेवरेबल, 12 सोचे थे 15 आया एडवर्स। ठीक है, तो इनको करने के बाद आपका आ गया, इधर हो गया 8 फेवरेबल और 18 एडवर्स, तो यहाँ पर 10 एडवर्स, साइन जो होता है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, अब यील्ड निकालने के लिए, यील्ड का अलग नाम भी, सब यूसेज वेरिएंस भी कहते हैं यील्ड को। ठीक है, अब कुछ नहीं करना आपको, जो पहले रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिखते थे, अब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी को बाद में लिखना है, और अगर जब पहले बाद में लिखेंगे तो आगे जो माइनस करेंगे वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ जाएगा। बाद अगर इसको पहले लिखते हैं तो यहाँ एक्चुअल क्वांटिटी होगा, इसको बाद में लिखते हैं तो यहाँ स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगा, बस और कुछ नहीं करना आपको। बस आप ये फिर निकाल लीजिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होता है 10 20 20, फिर होता है 6 12 12, और ये आ जाएगा आपका करने के बाद 80 फेवरेबल।